हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आपने थंबनेल देख चुका है कि हम लोग किस मुद्दे में बात करने वाले हैं। तो झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है तीसरी बार, और 23 जून से ये दोबारा फॉर्म फिलअप ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो आज के इस विषय में हम लोग बात करेंगे कि 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है, उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज आप सभी को चुनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जामिनेशन किस पैटर्न पे होने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। देखिए दोस्तों, अभी झारखंड में 60-40 जो नियोजन नीति है उसका विरोध किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, जो झारखंड के हित में नहीं है, और मैं भी इसका विरोध करता हूं। लेकिन वैकेंसी आ चुकी है, ये मानकर चलें कि वैकेंसी आ चुकी है तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर ये एग्ज़ाम होती है तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ ना जाए, इसलिए हमें अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। तो बात करते हैं टॉपिक्स की। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें आपको 120 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के, और टेक्निकल जो पेपर 3 है इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है 30% मार्क्स लाके। दोनों सब्जेक्ट में इसमें 30% आपका लाना होगा, इसमें 30% लाना होगा मार्क्स, और आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका पेपर 3 चेक होगा। तो ये दोनों पेपर आपको हल्के में नहीं लेना है, आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका पेपर 3 चेक होगा। और पेपर 3 जो है ये मेरिट पेपर है, यानी कि आपका सिलेक्शन पेपर 3 जो टेक्निकल ट्रेड पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपका मेन पेपर है। तो आज हम लोग पेपर 2 लैंग्वेज पेपर का बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश 25-25-50 क्वेश्चन, और बाकी के इधर झारखंड जी के 30, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी मिला के यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो ये पेपर क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के पैसेज आएंगे, ग्रामर आएंगे। बाकी आप झारखंड से हैं तो आप जीके का तैयारी कर ही रहे होंगे। तो मोटा मोटी ये पेपर आप पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी नहीं है, ये अब से तीसरी बार निकल चुकी है। तो आप कुछ ना कुछ इस वैकेंसी का तैयारी कर ही लिए होंगे। रही बात अदर स्टेट्स के, जो कि यूआर कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, तो उनको ये पेपर आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि अगर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर उनका कुछ ना कुछ तैयारी होगा, और पेपर 3 के लिए वे क्वालिफाई मतलब तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर 3 ही आपका मेरिट बनाने वाला है, तो वो बहुत उसको टाइम देना बहुत ही जरूरी है। बात करें पेपर 2 का। पेपर 2 जो है इसमें आपका 15 चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं। इसमें से किन्हीं 15 में से किन्हीं एक पेपर का आपको एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, और उसी में आपका एग्जाम होगा, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। 30% मार्क्स लाके आपको ये क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। तो इसी सब्जेक्ट का हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब पहली बार आया था तो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस संथाली, बंगला, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सभी 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे पहले से थे, ठीक है। नया कौन शामिल हुआ है? हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेज नए शामिल हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इन्हीं 13 में से किन्हीं लैंग्वेज पे एक पे अपना फोकस करके तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ तैयारी हो भी रहा होगा। हालांकि सिलेबस चेंज हो गया है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है।
तो आपको कौन सा लैंग्वेज का चुनाव करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो 40% पे ऑल इंडिया जितने भी सीट्स हैं उनके 40% पे ऑल इंडिया यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो आपको उस 40% में आप तो कैटेगरी में आ ही सकते हैं, लेकिन उस 40% में आप कैसे आएंगे, झारखंड के स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, लोकल स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा पेपर थर्ड पे। पेपर थर्ड की तैयारी आप जितने अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा इस 40% में आना। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा समय देना होगा पेपर थर्ड के लिए। इसीलिए आप जो पहले से किसी 13 जो लैंग्वेजेस थे, जो भाषा थे, उन्हीं का जो तैयारी कर रहे थे, आप भाषा का बदलाव ना करें। यानी कि अगर आपको हिंदी, ये लैंग्वेजेस आप कुछ ना कुछ तैयारी कर चुके होंगे, हिंदी और अंग्रेजी जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो लेंगे ही, उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनको ये सारे लैंग्वेजेस आएंगे भी नहीं, तो उनके लिए बेटर है हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू कुछ भी वो रख सकते हैं। लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए आपको ये जो पहले से जो निर्धारित जो सब्जेक्ट्स थे, लैंग्वेज थे, उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये जो पहले वाले जो मतलब जो सब लैंग्वेज थे उनके सिलेबस जरूर परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ये सिलेबस काफ़ी आसान है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी में क्या है कि हिंदी अभी हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे डिटेल से कि इसके सब्जेक्ट सब सिलेबस में क्या है हिंदी का। चलिए देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पेपर थर्ड का बाद में बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नागपुरी का सिलेबस है। ठीक है, नागपुरी का सिलेबस, इसे मैं जूम कर देता हूँ। नागपुरी के सिलेबस में यहाँ पे आप देखेंगे व्याकरण, ये व्याकरण पोर्शन पहले भी था, ये पोर्शन तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये पोर्शन आपका पहले से तैयारी होगा यदि आप नागपुरी का तैयारी कर रहे होंगे, या यदि आप कोठा का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी व्याकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ है तो कुछ एक लोकगीतों में, कविताओं में, और यहाँ पर जितने भी आप सब्जेक्ट लंबे चौड़े देख रहे हैं, ये टॉपिक जो है बस इसे ही पढ़ना है, इसके अंदर में और भी सब टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये संस्कार गीत जैसे यहाँ पे 3 है, पर्व त्योहार गीत 3 है, तो ये 3 पर्व त्योहार गीत ही पढ़ना है, श्रम गीत 1 पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और यहाँ पे अगर शिष्ट कविताओं का बात करें तो जो यहाँ पे 10 कविताएं आप देख रहे हैं वही 10 कविताएं आपको पढ़ना है, वही गीत यहाँ पे 6 आपको पढ़ना है। नागपुरी लोक कथा अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 लोक कथाएं हैं, लेकिन आप इसे पढ़ना बैठे तो आप एक दिन में ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार कहानियां हैं, बहुत ही आसान कहानियां हैं, आप अपने दोस्त के साथ में मिलजुल कर अगर आप पढ़ें तो ये एक बार में ये कहानी याद हो जाएगा। और बहुत छोटे छोटे ये कहानियां हैं, तुरंत ये एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है 10 कहानियां। शिष्ट कथाएं का बात करें तो ये भी कुछ एक कहानियां लंबी है, लेकिन बाकी छोटे छोटे 4-5 पैराग्राफ की कहानियां हैं। उसी तरह नाटक है, साहित्य निबंध है। साहित्य निबंध में आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं नागपुरी के, वो सिर्फ आपको पढ़ना है। उसी तरह से खोटा में भी इसी फॉर्मेट पे आपके सारे सिलेबस हैं। तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं बस वही पढ़ना है। लेकिन यदि आप हिंदी की बात करें, यहाँ पे आप खोटा का सेम पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी का बात करें तो हिंदी का यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदी में आपका भाषा, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरानी हिंदी, डिंगल, ये सभी आपको पढ़ना है, यानी कि डेप्थ में पढ़ना है। भाषा के विभिन्न स्वरूप यहाँ पे बहुत सारा है, यानी कि भाषा का यहाँ पे इतना ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सभी आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं। ठीक है, और जो पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, यदि वो नए सब्जेक्ट, नए लैंग्वेज हिंदी का चुनाव करते तो उनको फिर से दोबारा पढ़ना होगा, फिर से टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है। सरकार अगर वैकेंसी एग्जाम लेती है तो बहुत ही जल्द इसका एग्जाम लेने की कोशिश करेगी, इसीलिए इतना टाइम नहीं है। आप अलग लैंग्वेज पेपर का चुनाव करने की कोशिश ना करें, मेरा ये आपका
आपसे राय रहेगा, आपको सजेशन रहेगा। उसी तरह से साहित्य देखेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी कवि हैं हिंदी के, वो सारे कवियों के बारे में पढ़ना है। यानी कि हिंदी का जो पेपर है, हिंदी भाषा है, बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, बहुत ही पुराना भाषा है। इसमें बहुत से लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में बहुत से शोध हुआ है, तो उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। कहानियाँ, हाँ कहानियाँ सेम बाकी लैंग्वेजेस की तरह यहाँ पर भी 10 कहानी दिया हुआ है, 3 नाटक दिया हुआ है, लेकिन हाँ बस ये पोर्शन मुझे आसान लगता है। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास देखेंगे तो यहाँ फिर से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास, 2 इतिहास पढ़ना है आपको, ये सभी डिटेल से पढ़ना है, और बाकी व्याकरण भी यहाँ पर है। उसी तरह से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी है। तो खैर आपका यहाँ पे क्या चॉइस रहेगा, आपका पसंद आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, वो तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरी राय से आपको पहले जो आपके यहाँ के झारखंड के जो जनजातीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। बात करें पेपर थर्ड का, तो पेपर थर्ड में आपका टेक्निकल लैंग्वेज, तकनीकी ज्ञान, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही आपका मेरिट बनाएगा। इसी पेपर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, और जितने डीजीटी पे जो भी सिलेबस डीजीटी का है, निमी का है, उसे अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बाद की वीडियो में आपको कौन सा बुक से तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी 1 और 2 के लिए 36 और 34, एसटी एससी के लिए 32 एंड आदिम जनजाति समूह के लिए 30% मार्क लाना अनिवार्य है पेपर थर्ड में, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो खैर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इतने कम मार्क्स में ऐसे भी नहीं होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।